everyone, welcome to the channel Crisp Commerce. Hopefully you all are doing good. So before I start my video, I am going to inform you that this channel will contain complete accounts course of class 11th and class 12th. So let's get started. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम इन फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और जो सेकंड पार्ट है दैट विल बी कमिंग सून फॉर यू गाइस। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हम इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। It is the process of identifying, classifying, recording, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the financial transactions of a business. तो अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें इन फॉलोइंग स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। जिसका पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना मतलब होता है कि उस डेटा को आइडेंटिफाई करना जिसे हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग करने का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा हमने आइडेंटिफाई करा है उस डेटा को क्लासिफाई करना अलग अलग हेड्स और सब हेड्स के अंदर। ठीक है। रिकॉर्डिंग करना मतलब अब हमने डेटा आइडेंटिफाई भी कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उस डेटा को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट होता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइज करना मतलब होता है कि जो हमारा डेटा है जो हमने रिकॉर्ड करा है, अब वो डेटा बल्क में होता है। ठीक है, तो हमें उस डेटा को क्या करना होता है? सम अप करना होता है, समराइज करना होता है। ठीक है। एनालाइजिंग मतलब होता है कि उस डेटा को जो हमने समराइज करा है, जो हमने रिकॉर्ड करा है, उस डेटा को चेक करना। इंटरप्रिटेट करना मतलब होता है कि एक्सप्लेन करना हमारा डेटा। ठीक है। जो भी अकाउंटेंट है वो अपना जो भी उसने रिकॉर्ड करा है ट्रांजैक्शंस, वो अपने सीनियर स्टाफ को इंटरप्रिटेट करेगा, यानी कि एक्सप्लेन करेगा। कम्युनिकेट करना मतलब होता है कि ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगा सीनियर स्टाफ और जूनियर स्टाफ के बीच में, तो वही चीज बताना। द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस, वो ट्रांजैक्शंस जो मनी के फॉर्म में होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? वो ट्रांजैक्शंस जो मनी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हम अकाउंट्स को आर्ट और साइंस दोनों क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो लेट्स जस्टिफाई दिस पॉइंट। साइंस उसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अकाउंट्स के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे बेस्ड होती है अकाउंटिंग और जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते टाइम। ओके, आर्ट हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अकाउंटिंग है उसके लिए हर जगह पे मतलब रूल्स नहीं बने हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन आर्ट हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर बिजनेसमैन के पास उसका अपना अकाउंटेंट होगा, तो हर अकाउंटेंट के पास अपना अलग तरीका होगा समझाने का। ठीक है, अपना प्रेजेंट करने का अपना रिकॉर्ड्स। तो हर इंसान के पास एक ये राइट होता है कि वो अपने तरीके से अपना डेटा प्रेजेंट करे, तो इसलिए हम उसको आर्ट भी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि एन आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों बोला जाता है उसे। तो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंटिंग में हम उन ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं या फिर जो मनी के फॉर्म में होती हैं, जहां पे हमारा पैसे से लेन देन होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइंग का मतलब होता है जो भी हमारा डेटा है उसको हमें अलग अलग हेड्स और सब हेड्स के अंदर
बांट देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक इंसान है राम, उसने परचेस करा 100 रुपीज़ का बुक्स, 200 के उसने फ्रूट्स खरीद लिए और 1000 रुपीज़ की उसने ग्रॉसरीज खरीद ली। ठीक है, ये 3 सामान वो लेके आया, उसके यहाँ पे परचेज हुई है, तो हम इन चीज़ों को परचेज अकाउंट के अंदर डालेंगे। इन द सेम वे अगर कोई इंसान बेच रहा है बहुत सारी चीज़ें, तो हम उसको एक साथ सेल्स में डाल देंगे। तो उसी तरह हमें हेड्स और सब हेड्स के अंदर जब हम चीज़ें क्लासिफाई करते हैं तो वो कहाँ पे आ जाता है, क्लासिफाइंग के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइज करना मतलब होता है कि जो डेटा हमने कलेक्ट करा है, ठीक है, जो मैंने क्लासिफाई करा है, उस डेटा को सम अप करना। उसको जैसे कि कोई भी डेटा होता है, कंपनीज में बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स में लेन देन होता है, अब बड़ी अमाउंट में लेन देन होता है, तो हम उस बल्क ऑफ डेटा को क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपनी बात को एक्सप्लेन करना, अपने सीनियर स्टाफ को बताना कि हमने ये हमारा इनटेक हुआ है या फिर ये चीज़ हमने परचेस करी है, ये चीज़ हमने सेल करी है। इंटरप्रिटेशन करना मतलब होता है कि समझाना किसी को। ठीक है, नॉर्मली हम अपने सीनियर स्टाफ को अपने रिकॉर्ड्स जो हमने मेंटेन करे हैं वो बताते हैं, तो उसी तरह से इंटरप्रिटेट करना होता है वो। ओके, मूविंग ऑन to the types of accounting. Here we have 5 types of accounting: financial accounting, cost accounting, tax accounting, management accounting and social responsibility accounting. हमारे कोर्स में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है। और जो ये बाकी 4 टाइप्स के अकाउंटिंग हैं, इनको मैं शॉर्ट में बता दूंगी कि ये होती क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है जिसमें हम फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, हम अपने रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, या फिर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो साल के एंड में जब बुक्स क्लोज होती हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि कॉस्टिंग होती है, हम यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ये एक बिजनेसमैन है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, उसका लगा लो तुम, फॉर एग्जाम्पल विल टेक दैट उसका क्लोथिंग का बिजनेस है, वो जीन्स वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब भी वो अपना मार्केट में प्रोडक्ट लेके आएगा या फिर बेचेगा तो वो स्टॉक में बेचेगा। ठीक है, लेकिन जो उसका अकाउंटेंट है उसका ये काम भी होता है कि वो पर यूनिट कपड़े की पर यूनिट कॉस्ट निकाले। उसे पता होनी चाहिए कि पर यूनिट शर्ट की कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट टी शर्ट की कॉस्ट कितनी है, तो वो सब हमारे किसके अंदर आता है, कॉस्टिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग में हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह वो सब टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम अपनी प्रेजेंट की कंडीशंस देख के फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं या फिर फ्यूचर के लिए मैनेज करते हैं चीज़ें। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम जैसे कि अपनी प्रेजेंट कंडीशंस देख के हम ये देख लेते हैं कि जैसे हमारा अगर हम ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम ये प्रोडक्ट दूसरा कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं तो वो नहीं बिक रहा है और हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, हम उसके हिसाब से अपना मैनेजमेंट करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा लेके आएंगे फ्यूचर में भी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सोसाइटी की तरफ। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, जो टाटा है उसने कुछ टाइम पहले ही बहुत सारा मनी डोनेट करा था। ठीक है,
तो वो उसने अपना फर्ज निभाया है सोसाइटी की तरफ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बिजनेसमैन को जिसको प्रॉफिट हो रहा है अच्छा खासा उसको डोनेट ही करना चाहिए। प्लांटेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम सोसाइटी की तरफ मतलब एक कदम बढ़ा सकते हैं, फिर हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हम वो चीज़ें जो करते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं? ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे हमारी चीज का। अब जो एक अकाउंटेंट है ही कैनॉट रिमेम्बर एवरीथिंग फॉर एवर। उसको ये नहीं याद रहेगा कि उस महीने की इतनी तारीख को इतना सामान आया था या फिर उस तारीख को इतना सामान हमने बेचा था, उस दिन उसकी पेमेंट आई थी, उस दिन बॉस ने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी थी। ये वो फॉरएवर याद नहीं रख सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, उतना भी किसी को याद नहीं रहता। तो हमें वो चीज को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि हम उससे अपना फ्यूचर में कैलकुलेट कर सकें। जो भी हमारे एंड में बुक्स क्लोज होंगी तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अकाउंटिंग कंपलसरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हमें ये जानने में काम करता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है या फिर हमारी कंपनी का डाउनफॉल हो रहा है, मार्केट में किस पोजीशन पे स्टैंड करती है, वो सब। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब देखो बहुत सारी पार्टीज ऐसी होंगी जो हमारे वहां से रॉ मटेरियल लेंगी या फिर हमारे वहां से फिनिश गुड्स लेंगी। ठीक है, तो अब उन पार्टीज को हम ये प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ आपके वहां इस दिन हमारी पेमेंट गई थी, इस दिन आपका स्टॉक हमारे पास आया था, तो हमारे पास उसके लिए हमारे अकाउंट्स में मेंटेन रहेगा और हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा कि हाँ इस दिन आपने पेमेंट करी थी, तो इस दिन ये रहा उसका रिकॉर्ड। ठीक है, कितनी पार्टीज जो होती हैं वो फ्यूचर में कभी भी मांग लेती हैं कि भाई आपने कितना स्टॉक भिजवाया था दिखाओ, तो उसके लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है। उसमें भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ हमें अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो दूसरों को हम प्रोवाइड करा सकें जब भी वो पार्टी मांगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, जब हमारे एंड में मार्च में बुक्स क्लोज होंगी तब हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो कंपनी है वो प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, जो भी हमारा फाइनल बैलेंस होगा उससे हम ये चीज चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? हेल्प्स इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फिर से वही बात, हमें ये पता चलेगा कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कहाँ पे वो स्टैंड कर रही है। ठीक है, ये अकाउंटिंग जो है वो हमारी इस चीज में मदद करती है, इस चीज को पता लगाने में कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे है, हम डाउनफॉल कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये सब पता लगाने में। नेक्स्ट है हमारा इट हेल्प्स इन मेकिंग एविडेंस फॉर फ्यूचर। अब देखो एविडेंस फॉर फ्यूचर मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक बिजनेसमैन है, उसने मुझे ये क्लेम करा है कि मैंने उससे स्टॉक लिया। मैंने क्या लिया उससे? स्टॉक। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैंने उससे स्टॉक लिया, लेकिन वो बिजनेसमैन बोल रहा है कि मैंने उसको पेमेंट नहीं करी है, पूरी पेमेंट नहीं करी है। उसने बोला कि मैंने आपको 50,000 का दिया था और आपने सिर्फ मुझे 40,000 रुपीज पेमेंट करी है। ठीक है, तो अब मैं अपने अकाउंटेंट के पास जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि आपने इसको पूरी पेमेंट क्यों नहीं करी। तब अकाउंटेंट बोलता है कि हाँ भाई मैंने तो उसको पेमेंट कर दी थी 50,000 की 50,000, महीने में हमने बोला था कि इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, तो हमने इसको पूरी पेमेंट कर दी है। तो जो उसके पास जो रिकॉर्ड होगा
उसके बलबूते पे मैं कोर्ट में उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ कि हाँ मेरे पे रिकॉर्ड है और मैंने इनको पूरी पेमेंट कर दी है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन टेकिंग फ्यूचर डिसीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम अपनी जो प्रेजेंट की कंडीशन है उससे हम फ्यूचर की ग्रोथ को चेकआउट करेंगे कि अब देखो एक बिजनेसमैन जो है वो स्टार्टिंग में बिजनेस खोल रहा है नया नया, तो उसको नए नए बिजनेस में पहले के 2 सालों में बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, उसने 3rd मंथ में एक नई चीज लॉन्च करी। ठीक है, उसने उसका डबल फायदा करा दिया। तो उस चीज को जो उसने वो प्रोडक्ट लेके आया था, उस प्रोडक्ट को वो क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि उसकी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सके मार्केट में। ठीक है, तो इससे हम फ्यूचर डिसीजन ले पा रहे हैं कि हाँ ये जो जिस चीज का मैंने सेल करा था पहले, इसने बहुत ग्रोथ दिखाई है, तो उस चीज को मैं फ्यूचर में भी लेके आऊं। लास्ट पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन नोइंग प्रॉफिट और लॉस। हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, जो हमारी बुक्स में एंड में बुक्स क्लोज होंगी उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा बैलेंस कितना है, हमने कितना पैसा लगाया था और कितना पैसा मुझे वापस मिला है। तो इससे जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना मैंने कमाया। ओके, तो नाउ यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर द नोट्स एंड यू कैन कॉपी इट डाउन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फॉर एनी क्वेरी ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद योर स्कूल बडीज।